नमस्कार दोस्तों, संघर्ष पीतमपुर जॉब में आपका स्वागत है। तो इस समय बहुत से लोगों के मन में अभी भी पीतमपुर का ख्याल आने का हो रहा होगा कि यार हम भी कुछ करें और हम भी आगे बढ़ें और हमारा एजुकेशन जो है कंप्लीट हो गया है, अब हम क्या करें। तो इस समय हम पीतमपुर इंडस्ट्री एरिया में खड़े हुए हैं दोस्तों, जहां से आप देख सकते हैं बहुत सी कंपनियां जो कि आसपास के क्षेत्रों में अपना कार्य प्रारंभ कर चुकी हैं और कई विगत सालों से कार्य कर रही हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को दोस्तों बहुत बेहतरीन मौके मिलते हैं काम करने के। अगर हम काम करने के मौके की बात करें तो हर प्रकार से यहाँ पे जॉब मिलते हैं। जॉब के अनेक संसाधन यहाँ पे एकजुट होकर बढ़िया से व्यापार कर रहे हैं। करोड़ों अरबों का व्यापार यहाँ पे हमेशा होता आ रहा है और होता रहा है। और प्रतिदिन की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग अभी भी बाहर से दोस्तों अभी आने को हमको देखने को मिलते हैं पीतमपुर। चाहे वो कहीं से आए या फिर भोपाल से आए, नागपुर से आए, कहीं से भी आए, बाहर से आए, बिहार से आए, सतना से आए, बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे कार्य के लिए पीतमपुर क्षेत्र इंडस्ट्री एरिया में ज़रूर आते हैं। पर क्या हम जानते हैं इस क्षेत्र में आने से क्या उन लोगों को काम मिलता है या फिर खामोश इसी तरह लौट जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, उन सभी लोगों को अपने अपने एजुकेशन के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे काम अवश्य मिलता है। और जैसा कि मैं बताता हूँ, कई बार हमारी वीडियोस भी है किस तरीके से भर्ती होती है। तो जो लोग नए हैं वो वीडियोस पर सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो किसी न किसी तरीके से बहुत सी कुछ दोस्तों इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि हर एक इन्फॉर्मेशन से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें और घंटा दबा दें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके दोस्तों। और आप देख रहे हैं पीछे काफ़ी लंबी रास्ता हमारे साइड में है दोस्तों। तो ये कुछ रास्ते जो हैं इंडस्ट्री की ओर जाते हैं और यहाँ से हम मुड़ते तो दोस्तों यहाँ पे कंपनियाँ हैं आजू बाजू। ऐसी बहुत सी कंपनियाँ हैं, 1000-2000 कंपनियाँ है दोस्तों। बहुत से लोग मतलब बहुत सी कंपनी यहाँ पे देखने को मिलती है। सो बात होती है जब हम कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो अनेकों कंपनियों का दोस्तों यहाँ पे सामना हमका होता है। जैसे कि अगर हम बात करें पीतमपुर में फार्मा कंपनी की दोस्तों, तो फार्मा कंपनी में भी बहुत सी कंपनियां यहाँ पे मिलती हैं। एसीजी फार्मा, लुपिन कंपनी हुई, कुछ लुपिन कंपनी भोपाल में है दोस्तों, तो कुछ लुपिन कंपनी पीतमपुर क्षेत्र में भी है। प्लांट होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं, ठीक है ना। और कुछ यहाँ पर एसीजी कंपनी है, वो भी फार्मा में आती हैं। ये अलार्म बज रहा है दोस्तों, ये 5:30 बजे का होता है जब जनरल शिफ्ट मतलब ये समय पर अब छूट चुकी हुई है। अब यहाँ से हम रास्ते से देखेंगे तो बहुत मतलब ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इस टाइप का अलार्म रहता है कंपनियों में, जहाँ मतलब जनरल शिफ्ट यहाँ से निकलने वाली, ये उनका समय का अंतराल जो है अब ख़त्म हो गया जनरल शिफ्ट का। तो इस तरीके से अलार्म बज जाता है। तो जनरल शिफ्ट 9 से 5:30 तक चलती है। तो घर से हमको निकलना होता है 8 बजे, अपन यहाँ से निकल जाते हैं दोस्तों। 8:30 बजे बेसिकली अपन अपने घर से निकल जाओ तो अगर 4-5 किलोमीटर के दायरे में हम रहते हैं तो आराम से 9 बजे तक पंच अपन कर देते हैं, जिसके कारण ये पंच अपना हो जाता है दोस्तों। तो इसमें ये होता है, तो सुबह जो कंपनियों में नाश्ते की सुविधाएं रहती हैं, जैसे कि लुपिन में हुई, हमारी सिप्ला कंपनी में हुई, गलेरमार्क कंपनी में हुई, एसीजी कंपनी में हुई, जितनी फार्मा कंपनियों में दोस्तों सुविधाएं रहती हैं नाश्ते पानी की, तो वहाँ पे नाश्ते वगैरह की सुविधाएं वहाँ पे मिल जाती हैं। तो सुबह नाश्ता करके अपने अपने कार्य को अपन प्रारंभ करते हैं। अब जो जिस डिपार्टमेंट में है दोस्तों, उस डिपार्टमेंट के हिसाब से कार्य चलता रहता है। कोई प्रोडक्शन में रहता है, जैसे कोई क्यूसी में है, ठीक है ना, कोई लैब में है, ठीक है ना, अलग अलग प्रोडक्शन के हिसाब से। जैसे में फार्मा कंपनी की हम बात कर रहे हैं, वो इस हिसाब से अपना अपना कार्य करते हैं। जो भी रहता है, जो कोई अपना ये प्रोडक्शन में कार्य देख रहे हैं तो कोई क्यूसी में देख रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है ना। ऐसे अपना जो होता है, कोई लॉन्ड्री में हुआ भाई, लॉन्ड्री में भी बहुत से लोग रहते हैं। तो ऐसे ऐसे अपने डिपार्टमेंट होते हैं, तो अलग अलग अपने कार्य होते हैं। सभी लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, सो बेहतरीन तरीके से कार्य करते हैं। बेसिकली तरीके से हम देखी जाए तो पीतमपुर क्षेत्र में 8 घंटे की ड्यूटी दोस्तों होती है। जो कोई एजुकेशन है उनको 8 घंटे की ड्यूटी बड़े आरामदायक तरीके से मिल जाती है। 10th और 12th वालों को 8 घंटे की ड्यूटी मिलने में कोई भी ज़्यादा कठिनाई दोस्तों यहाँ पे नहीं होती है। अगर हमने 10th और 12th किया है तो 8 घंटे की ड्यूटी अपन आराम से मिल जाती है इन कंपनियों में दोस्तों। जिन कंपनी के हम नाम बता रहे हैं, फोर्स हुई, आइसर हुई, लुपिन हुई, माइलन हुई, सिप्ला हुई, अजंता फार्मा हुई, बर फार्मा हुई, ऐसी बहुत सी कंपनी दोस्तों। हम
जो नाम उनका अंकित करते करते थक जाएंगे, पर कंपनी ख़त्म नहीं होंगी। बहुत सी कंपनी है, इंडस्ट्री एरिया 1000-1500 कंपनियों का जमा बड़ा बहुत ही बढ़िया तरीके से उद्योग क्षेत्र, बहुत बड़ा उद्योग क्षेत्र है। तो इस तरीके से कार्य का प्रारंभिक यहाँ से चलता हुआ ब्यौरा चलता रहता है, और हमेशा लोग बहुत बाहर से लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं, और कई जगह से लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। कई लोग यहाँ पे इतना मन लग जाता है कि मतलब अपने घर पे वापस जाने से बहुत ही कम लोग जाते हैं। जैसे कि बिहार के हुए, सतना वाले हुए, तो बहुत ही कम सालाना जाते हैं, 2 साल बाद जाते हैं, 3 साल बाद जाते हैं बहुत से लोग। कई लोग यहाँ पर इतने जम जाते हैं कि भाई घर वगैरह, मकान हुए, ये सारी सुविधाएँ वो 4-5 लोग आ जाते तो घर वगैरह भी ले लेते बड़ी आसानी तरीके से। क्योंकि इधर सिस्टमेटिक तरीके से 12 मंथ की बात करूं तो यहाँ पर 11, 12, 30 मतलब काम जो है चलता रहता है 12 महीने, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो दोस्तों, यहाँ पे काम जो है निरंतर ही जारी रहता है। इस कारण लोग क्या करते हैं कि अपने कार्य मतलब कोई भी अपना रूटीन है, जैसे कि यार मकान ख़रीदना है तो मकान वगैरह ख़रीद लेंगे, 1-2 लाख रुपए जमा करके मकान ले लिए 10-12 लाख का, तो बड़े आरामदायक तरीके से 15-20 साल के अंदर उसको निपटा देते हैं, तो वो मकान उनका बन जाता है। तो इस कारण का कई लोगों का यहाँ पे घर परिवेश जो है सिस्टम यहाँ पे दोस्तों बस जाता है, बसने की बात करें। और स्कूल भी बहुत से होते हैं अपने यहाँ पे काम, मतलब है कि बात करें कि प्राइवेट स्कूलों में सभी प्रकार के स्कूल भी रहते हैं, तो उस हिसाब से उनकी बच्चों की परवरिश है बड़ी आरामदायक तरीके से हो जाती है। अगर आप उनका खुद का घर इस क्षेत्र में बन जाता है, इस इंडस्ट्री क्षेत्र में बन जाता है दोस्तों, तो बहुत ही खुशी की बात होती है। फिर उसका रूम का किराया नहीं लगता है, सो उनके पैसे काफ़ी ज़्यादा बचत, बैंक बैलेंस फिर बना ही रहता है। मतलब बड़े आरामदायक तरीके से जो बच्चे रहते हैं फिर उनका पालन पोषण हो जाता है, बड़े आरामदायक तरीके से चल जाता है। और हस्बैंड वाइफ जो रहते हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं पीतमपुर क्षेत्र में, अगर दोनों एजुकेटेड हैं दोस्तों, तो बड़े मतलब प्रेम तरीके से दोनों ही जॉब करते रहते हैं, जिससे 10-10, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये दोनों को मिला के इनकम आ जाती है। तो बड़े आरामदायक तरीके से यहाँ पे दोनों जॉब करते रहते हैं और घर बढ़िया चीज़ चला लेते हैं, जिसके कारण आगे चलने में मतलब उनको कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। तो ये है हमारा पीतमपुर क्षेत्र दोस्तों, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों कि कभी भी हम यहाँ पे आएंगे किस तरीके से यहाँ पे रुकना है, किस तरीके से नहीं रुकना है। तो ये पीतमपुर क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है ना। सो मेन रोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्री का जो टाउन है, जो एग्जिट होता है मेन गेट के अंदर, मतलब फार्मा के अंदर, यूनिट 1 के अंदर हो जाता है, ठीक है ना। इस गेट के अंदर आपको जो वाहन दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये मतलब लुपिन फार्मा, ग्लेनमार्क, अजंता मजंता, जो दुनिया की कंपनियाँ हैं वो इसी के अंदर आपको यहाँ से मिलती है देखने को, ठीक है ना। अब यहाँ पे बस वगैरह निकल रही होगी ऐसे, ये गेट के अंदर हो जाता है। तो ऐसा एक गोल सर्कल होता है दोस्तों, से बहुत सी कंपनी मिलती है देखने को। अब हम बात करें दोस्तों कि हमको कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कोई मतलब दिक्कत होती है भाई, कैसे हमें मतलब यहाँ पे सेटलमेंट होने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम या समस्या की बात करें दोस्तों, सो ये बहुत बड़ा ही मुद्दा बनता है हमेशा के लिए। सो मैं चाहता हूँ कि जो लोग आते हैं कि भाई अब उन लोगों के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बहुत सी मतलब जो नगद वाली कंपनी दोस्तों यहाँ पे रहती हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो नगद में भी बहुत सी कंपनी यहाँ पे हो जाती हैं, तो नगद में भी काम मिल जाता है। प्लास्टिक लाइन, कमर्शियल व्हीकल्स जैसी कंपनियाँ होती हैं, ठीक है ना। फ्लेक्सीटॉप कंपनी हुई और सरगम कंपनी हुई पहाड़ी के ऊपरी क्षेत्र में। और किसी को अगर पता नहीं हो कि नगद में किधर किधर काम मिलता है, कोई भी चीज़ की कन्फ्यूजन हो, कमेंट में भी हमने सुना है बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों कि भाई कहाँ पे कैसा काम मिलेगा। तो मैं उनके लिए एक बहुत ही एक पॉइंट बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जो आपके बहुत ही काम आएगा। जिसको भी दिक्कत हो, अगर वो कभी भी पीतमपुर आ गया हो और उसको लगे यार अब पैसा ख़त्म हो गया है, अब तो हमको घर में वापसी करनी ही पड़ेगी, तो वो जो है आइसर चौराहा जो रहता है, कोई भी सभी लोग जानते हैं, जहाँ पे बस स्टैंड है, थोड़े पहले बस स्टैंड बन गया है नया वाला, ठीक है ना। उसकी भी वीडियो वगैरह हमने दोस्तों डाली है। और आइसर चौराहे की सुबह 8 बजे अगर आप आ जाते, 7:30-8 बजे अपना खाना पैक करके, तो उधर से आपको 300-400 रुपये, 500 रुपये के लिए बहुत से ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएंगे जो आपको नगद रुपए दे देते हैं। इससे जो आपका जो है परिवेशता निर्माण तरीके से मतलब वो बन जाएगा कि यार आपका सिस्टम जो है सेटलमेंट हो जाएगा, जिसके कारण इतना आपको अगर सपोर्ट मिल जाता है तो, ठीक है ना।
क्योंकि जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों तो अब घर के लिए जाना तय हो जाता है कि भाई अब घर में हमको जाना ही पड़ेगा, भाई अब कुछ फ़ायदा नहीं है इधर भटकने से। लोगों के मन में ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिनके कारण उनकी मनोवर्ती क्षमताएं जो हैं भटकने लगती हैं दोस्तों। तो उस समय मैं आपको बताऊं कि आइसर चौराहे आपका एक ऐसा सिस्टम बनेगा। और आइसर चौराहे की अगर मैं बात करूं कि बहुत से ठेकेदार जो हैं, कम से कम 20-30 जो कॉन्ट्रैक्टर हैं अलग अलग कंपनी के, वहां से लड़कों को ले जाते हैं, जिसके कारण काम मिलने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब वहां से दोस्तों मैं बात करूं तो काम मिलने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, जिसके कारण आपको आसानी से दोस्तों काम मिल जाएगा। सो अब मैं चाहता हूं कि जो भी लोग आना चाहें वो एक हिम्मत भरें कि यार हमको अगर कुछ करना है और अपनी लाइफ को सेटलमेंट करना है, कि अगर इधर कुछ नहीं रखा है, अगर वहाँ कुछ है तो उसकी तलाश करने आना है दोस्तों, तो ज़रूर आ सकते हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को, देखने को, और बहुत कुछ अलग अलग कंपनी के बारे में बहुत कुछ नॉलेज दोस्तों जो आपको यहाँ पे मिलेगा। जय श्री राम दोस्तों।